ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, दो मित्र इटली की सड़कों पर ऐसे ही चहलकदमी कर रहे थे। वहीं से एक छोटा सा बालक जा रहा था। उन दो मित्रों में से एक ने उस बालक को देखते हुए जैसे ही देखा, तुरंत झुक करके नमस्कार किया, अभिवादन किया। तो साथ में चलने वाला जो मित्र था उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि, और उसने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो उसने कहा, ये जो बालक जा रहा है ना, ये कोई सामान्य बालक नहीं है, ये भविष्य में होने वाला पोप है। पोप अर्थात ईसाइयों का सर्वोच्च गुरु। और वो भविष्यवाणी उनकी सत्य हुई। वो बालक कोई सामान्य बालक नहीं था, वो फेलेस पेरेसी थे, जो 1585 में जाकर के पोप हुए थे वेटिकन सिटी में। और जो भविष्यवाणी जो कर रहे थे वो भी कोई सामान्य नहीं थे। वो भविष्य वक्ताओं में से सबसे चर्चित भविष्य वक्ता फ्रांस के नास्त्रेदमस थे। नास्त्रेदमस जो है, भविष्यवाणियां उलझी हुई कोड वर्ड में, कविता कहिए उसको, या छंद कहिए, या दोहा कहिए, इसमें लिखते थे। उस जमाने में राजा का शासन हुआ करता था। आसानी से राजा समझ ना सके, क्योंकि राजा के बारे में भी कुछ कहते थे, तो इसलिए वो कोड वर्ड में लिखा करते थे, कविता को छंद में, फ्रांसीसी भाषा में। और इनका जो जन्म हुआ था, ऐसा इनका जो फ्रांसीसी में नाम, हम लोग हिंदी में जरूर इसको नास्त्रेदमस कहते हैं, लेकिन फ्रांसीसी में नोस्ट्राडमस कहा जाता है इनको। और इनका जन्म 14 दिसंबर 1503 को हुआ था। और उनकी फेमस किताब है द प्रोफेसीज, जो कि 950 भविष्यवाणियां उसमें लिखी हुई हैं। नास्त्रेदमस ने इसके साथ ही 450-1500 साल की बात पहले की, 1503 में उनका जन्म हुआ था। 450 साल पहले जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के उदय से लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडी की हत्या, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु, और लंदन में भयंकर लगी हुई आग की जो भविष्यवाणी है 450 साल पहले कर दी थी लुई पाश्चर। इसके साथ ही बहुत सारी हैं। मैं पूरा आपको 2024 में 24 के लिए उन्होंने क्या भविष्यवाणियां की हैं ये पूरा बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको समझा दूं कि ये कितने बड़े भविष्य वक्ता थे। लुई पाश्चर को आप जानते होंगे, जिसने रेबीज और एंथ्रेक्स की जो टीका है उसका आविष्कार किया था। इसकी भविष्यवाणी ये व्यक्ति करेगा, लुई पाश्चर नामक व्यक्ति करेगा, उन्होंने पहले ही कर दी थी 1500 साल, 15वीं शताब्दी में ही। इसके साथ ही नेपोलियन बोनापार्ट को आप जानते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में नास्त्रेदमस ने लिखा है, नेपोलियन नाम का व्यक्ति आग से ज्यादा और खून से भी गहरा प्रभाव छोड़ने वाला होगा, और वो पोप पायस या पियूस, PIUS होता है। पोप पियूस कहिए या फिर कुछ पायस कहते हैं, छठे। और पोप पायस 7वें को कैदी बनाएगा। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। ये उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। इसके साथ ही, और हुआ भी ऐसा ही था। नेपोलियन बोनापार्ट को तो आप जानते हैं, फ्रांस के राजा था, रक्त रंजित उसका इतिहास है। और उन्होंने दोनों पोप को, जो उस समय पोप अधिकृत जो यूरोप हुआ करता था, उसके जो राष्ट्राध्यक्ष थे, उन दोनों को कैद कर लिया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। उसके साथ ही उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में भी पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। लिखा था, फ्रांसीसी शासकों को कैद किया जाएगा और सैनिक खून की नदियों में बह जाएंगे। और हुआ भी वैसा ही। 779 से लेकर के 1799 के बीच में जो रक्त रंजित हुआ था, 17वीं शताब्दी में आकर के, जो इतने सालों तक 779 से लेकर के 1799 तक जो राजशाही था, फ्रांस में राज शासन था, उसका अंत हुआ था 1799 में जाकर के। रक्त रंजित हुआ था, हजारों लोग मारे गए थे उस क्रांति में। तो ये जो भविष्यवाणी है ये भी सच साबित हुई थी।
अब आइए जान लेते हैं 2024 के लिए भी उन्होंने क्या भविष्यवाणी की है, जो कि बहुत डरावनी भविष्यवाणी है। और उनकी ये तो मैंने झलक केवल आपको बताई है, उन्होंने एडोल्फ हिटलर के बारे में भी बता रखा है। ये बहुत सारी है, इस वीडियो में सभी मैं नहीं बोल पाऊंगा, समय नहीं होगा उतना। लेकिन 2024 में जो उन्होंने भविष्यवाणी की है, सबसे पहले भविष्यवाणी की है चीन के युद्ध को लेकर के। चीन के साथ जो युद्ध होगा, जो अमेरिका और चीन के बीच में जो शीत युद्ध चल रहा है, उससे भी जोड़ करके देखा जा रहा है इसको। इसके साथ ही नास्ट्राडामस ने कहा है, लाल शत्रु भय से पीला होगा, लाल शत्रु भय से पीला हो जाएगा, महान सागर में भय होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? लाल शत्रु अर्थात लाल सलाम वाले को, यानी कम्युनिस्ट शासन, जो शासन वाला जो देश है वो चीन है, और चीन जो है वो लाल से पीला हो जाएगा। और स्थिति भी कुछ ऐसी बनी हुई है, वो क्वाड से बड़ा डरा हुआ है। क्वाड मतलब जो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन 4 देशों ने मिलकर के क्वाड का एक संगठन बनाया हुआ है, जो कि इस महासागर को ही जो है उसको उसकी सुरक्षा के लिए ही बनाया गया है। और चीन के पास बहुत मजबूत नौसेना है, इस कारण माना जा रहा है कि यह लड़ाई समुद्र में हो सकती है। और 2024 में भविष्यवाणी की है, 2024 के लिए उन्होंने भविष्यवाणी की है। वैसे भी समुद्र पर निगरानी रखने के लिए तो हमारा क्वाड है ही। तो एक तो यहाँ पर चीन को लेकर के उन्होंने कहा है कि, और जो शीत युद्ध चल रहा है इसको ध्यान में रखते हुए एक संभावना जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं हो ना हो महासागर में चीन अमेरिका के बीच में युद्ध हो सकता है। ताइवान भी एक मुद्दा उसका हो सकता है। उसके बाद ही दूसरा जो भविष्यवाणी करते हैं अमेरिका में गृह युद्ध को लेकर के। 2024 में ही अमेरिका में चुनाव होने हैं। जो बाइडेन जो है वर्तमान राष्ट्रपति हैं, इससे पहले के जो राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति, वो डोनाल्ड ट्रंप हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो आप जानते ही हैं, उनके दिमाग के बारे में, सनकी दिमाग के बारे में। जैसे पिछली बार उनको जब राष्ट्रपति शासन जब हार गए थे, छोड़ना पड़ा था, तो वाशिंगटन में ही उनके पूरे समर्थक घुस गए थे और पूरे अमेरिका में अफरा तफरी, अराजकता का माहौल हो गया था। कहीं ना कहीं हो ना हो, क्योंकि आजकल गोरे और काले को लेकर के भी जो है ना अमेरिका में चला आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इशारा इस ओर भी कर रहा है, कहीं ये तो नहीं होगा कि अमेरिका में गृह युद्ध के चांसेस तो नहीं बढ़ेंगे। जो संभावनाएं दिख रही हैं, हो सकता है कि नास्ट्राडामस की जो भविष्यवाणी है वो यहाँ आकर के सच हो जाए। और तीसरी बात जो है, तीसरी जो भविष्यवाणी है 2024 को लेकर के नास्ट्राडामस करते हैं, नास्ट्राडामस ने लिखा है कि 40 वर्षों तक इंद्रधनुष दिखाई नहीं देगा। 40 वर्षों तक इंद्रधनुष हर रोज दिखाई देगा। सूखी धरती और सूखती जाएगी, और जब ये दिखेगा तो बड़ी बाढ़ आएगी। अब इस 2024 शुरू होते ही जापान में 7.5 का भयंकर भूकंप आया है। 24 शुरू होते ही सुनामी की अलर्ट जारी किया गया है। भविष्यवाणी न्यूक्लियर विस्फोट को लेकर के भी हो सकता है। कुछ ऐसी भविष्यवाणी हो सकती है कि इसको डिकोड करने वाले जो है उसको लेकर के प्राकृतिक आपदा की भी बात कर रहे हैं। एक दूसरी जो 2024 में न्यूक्लियर धमाके की भी चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि इधर आपका रूस और यूक्रेन के बीच में भी वो चल ही रहा है। वो अब बढ़ता जा रहा है। अचानक रूस ने आक्रमण तेज कर दिया है यूक्रेन के प्रति। अचानक से 2024 जैसे शुरू हुआ वैसे ताबड़तोड़ हमला, और वैसे तो चल ही रहा था साल भर से, अब ताबड़तोड़ कर दिया। और इससे फिर अमेरिका और सतर्क हो गया है, और यूरोपियन कंट्री को भी पूरा जो है वो सतर्क कर रहा है, और ज्यादा हथियार देने की कोशिश कर रहा है, खुद शामिल होने की भी कोशिश कर रहा है। तो ये स्थिति भयानक स्थिति बनी हुई है। तो हो सकता है कि ये भविष्यवाणी इस ओर इशारा करता हो। और चौथी जो भविष्यवाणी है वो लिखते हैं, वो मछलियों के उबलने तक की बात करते हैं। मछलियां, समुद्र में मछलियां उबल जाएंगी, यानी कि जलवायु परिवर्तन इतने तेजी से बदलेगा, हम घर में बैठ करके कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितनी तेजी से धरती में जो है जलवायु बदल रहा है। सर्दियां कम हो रही हैं, गर्मियां ज्यादा हो रही हैं। तो ये जो नास्ट्राडामस है, मछलियां उबल जाएंगी स्वतः,
इसकी भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो जलवायु परिवर्तन में भयानक बदलाव आ सकता है इस 2024 में। और जो पांचवी जो भविष्यवाणी है वो पोप को लेकर के है। पोप जो इनसे जो पोप फ्रांसिस हैं वो इस समय 46 साल की उम्र के हैं और 46 साल की उम्र में उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। तो पांचवी भविष्यवाणी में नास्ट्रेडमस ने कहा है 2024 के लिए एक नए युवा पोप जगह लेंगे, हालांकि वह एक कमजोर पोप होंगे। पोप अर्थात मैंने जैसे ईसाइयों के जैसे जो होते हैं उनके जो शीर्ष गुरु होते हैं उनको कहा जाता है। अब वो जो अब कैथोलिक समुदाय अब कमजोर पोप को लेकर के कई प्रकार की बातें करते हैं, वो उनका विषय है, लेकिन भविष्यवाणी वो कर रहे हैं कि ईश्वर करे पोप की आयु लंबी हो, पोप फ्रांसिस जो वर्तमान में है। तो ये जो 5 भविष्यवाणियां हैं वो डरावनी भविष्यवाणियां हैं। तो ये जो भविष्यवाणी है ये नास्ट्रेडमस की है। बहुत सारे ऐसी भविष्यवाणियां हैं। मैं भी वार्षिक राशिफल, मासिक राशिफल, दैनिक राशिफल या फिर ज्योतिष से संबंधित, खासकर वैदिक ज्योतिष से संबंधित बहुत सारी भविष्यवाणियां लेकर के आता हूं। मासिक राशिफल भी लाता हूं। आप मेरे वीडियो को फॉलो कर सकते हैं उसमें जा कर के। तो कैसा लगा ये भविष्यवाणी आपको नास्ट्रेडमस की? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा कर के महादेव का मैं भक्त हूँ, महादेव के नाम ओम नमः शिवाय 5 बार 11 बार तो लिखिएगा ही। साथ ही वीडियो कैसा लगा इसका सुझाव जरूर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।